के साथ इन ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो किस तरीके से वर्टिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी मैं वो समझाता हूं, और उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस फिफ्थ केस में ट्राइंगल इनसाइड अ ट्राइंगल विद वर्टिकल सिमेट्री के केस में ये की पॉइंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो करना है थ्रूली। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कैसे वर्टिकल सिमेट्री होती है। सपोज आपने इस टाइप का एक फिगर लिया और आपने इसके इस टाइप के 3 पार्टीशन किए। अब यहां से आपने एक लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई, और फिर इसके बाद आपने इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया। अब वर्टिकल सिमेट्री में यहां से आपको समझाऊंगा। यहां यदि आपने इस वे में डील किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो 1 2 और 3 ट्राइंगल ऐसे मिल रहे हैं, और इसी तरीके से आपको यहां भी 3 ट्राइंगल मिलने चाहिए, तो 1 2 और 3। इस डायरेक्शन में भी आपको 3 ही ट्राइंगल मिलने चाहिए, तो 1 2 और 3। यानी वर्टिकल सिमेट्री का सीधा सा मतलब है कि जब आप एक ट्राइंगल के तीनों साइड से काम करें तो हर डायरेक्शन में आपको सेम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑब्टेन हो, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे काउंट करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यदि बाय द वे ये वर्टिकल सिमेट्री कुछ ऐसी होती, ये वर्टिकल सिमेट्री कुछ ऐसी होती कि इसके 5 पार्ट कर दिए गए होते, तो 1 2 आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ होगा, फिर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5 तो है ही। फिर इसके बाद ये सभी मिलेंगे, आप समझें ये ट्राइंगल ही हैं, और ये सभी मिलेंगे, लास्ट में ये मिलेगा। तो ध्यान से देखें, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 टाइप्स की वर्टिकल सिमेट्री है, जहाँ पे इस डायरेक्शन में भी 5 ट्राइंगल है, इस डायरेक्शन में भी 5 है, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 5 है। तो हर डायरेक्शन में आपके पास 5 ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, 1 से काउंटिंग करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5 लिख लें। ठीक है, उसके बाद 1 के जस्ट फ्रंट में सामने 1 लिखें, 2 के जस्ट फ्रंट में आप क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 1 और 2 का एडिशन यानी 3 लिख दें। इसी तरीके से 3 के सामने 3 और 3 का एडिशन 6 लिख दें, और 4 के सामने 6 और 4 का एडिशन 10 लिख दें, 10 लिख दिया। फिर 5 के सामने 10 और 5 का एडिशन 15 लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको इन सबको ऐड करना है, नीड 15 10 6 3 1, तो 15 और 10 25 और ये 10 हो रहा है 35 ही आपका आ गया। ओके, अब और एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको ये वाली लाइन को ड्रॉप करना है, यानी 15 को ड्रॉप करना है, 10 को पिक करना है, तो ये पिक कर लिया, फिर 6 को ड्रॉप करना है और 3 को पिक करना है, ये पिक कर लिया, बाकी इसको भी ड्रॉप करना है, फिर 35 और 13 ऐड किया 48। ये स्टेप है जो आपको थ्रूली फॉलो करना है इस टाइप के फिगर में, जिसमें आपको वर्टिकल सिमेट्री मिलेगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, ऑलरेडी ये चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा, डोंट वरी। तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास वर्टिकल सिमेट्री बिल्कुल है। इस केस को हमने पहले भी कवर किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसे 4th केस में ही कवर कर लिया था। तो इस केस में तो हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और थोड़ी ये 5। अब बाद में इसको हमें वर्टिकल सिमेट्री से ही करना हो तो कैसे करेंगे, तो फिर वही यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है और यहाँ भी 1 2 है, मतलब तीनों ही साइड के अलोंग वर्टिकल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। यानी आप इससे पार्ट करें तो जितना पोर्शन इधर मिलेगा उतना ही पोर्शन आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं हमें हर डायरेक्शन से, तो पहले तो हमें 1 और 2 लिख देना। ठीक, फिर 1 के सामने 1 लिखना है, 1 और 2 ऐड करके 3 लिखना है, 1 और 3 ऐड करना है 4, 3 ड्रॉप करना है, 1 सेलेक्ट करना है, 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, तो आप वापस से रिकॉल कर लें ये स्टेप जल्दी से। क्या करना होता है, 1 के फ्रंट में 1 लिखना है, 1 और 2 ऐड करके 3, 3 और 3 ऐड करके 6, 6 और 4 ऐड करके 10, 10 और 5 ऐड करके 15, ये पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड किया था तो 35 आया था। 15 को ड्रॉप, 10 को पिक, 6 को ड्रॉप, 3 को पिक, 1 को ड्रॉप, तो ये दोनों पिक किया तो 13 और ऐड हो गया 48 आया था। सेम स्टेप आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 1 के फ्रंट में 1 लिख रहे हैं, 2 के फ्रंट में 1 और 2 ऐड करके 3 लिख रहे हैं, 3 और 1 ऐड कर रहे हैं 4 होगा, 3 ड्रॉप किया, 1 पिक किया, 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स होंगे, पर इसको हम बेसिक तरीके से भी कर चुके हैं। 4th केस में ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब हमने ट्राइंगल इनसाइड अ ट्राइंगल किया था। ये बेसिक फिगर है और इसमें वर्टिकल सिमेट्री की बात भी की जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है।
यहाँ पे आप देखें तो जनरल तरीके से तो हमने 5 काउंट कर ही लिया था। अब चलिए बात करते हैं एक और फिगर की, और इस फिगर पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो 1 2 3 इस डायरेक्शन में भी है, 1 2 3 इस डायरेक्शन में भी है, 1 2 3 इस डायरेक्शन में भी है। तीनों साइड के अलोंग आपको सेम नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल रहे हैं, मतलब यहाँ भी वर्टिकल सिमेट्री है। और यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री कौन सी वाली है, यदि आप देखें तो ऐसा ट्राइंगल है 3। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें, ये आपको कुछ ऐसा फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये आपको वर्टिकल सिमेट्री 1 2 3 और 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 इस टाइप की वर्टिकल सिमेट्री है। करना क्या है, 1 2 और 3 आपको काउंटिंग लिखनी है। 1 के सामने 1 लिखना है, 1 और 2 को ऐड करके यहाँ पे 3 लिखना है, 3 और 3 को ऐड करके यहाँ पे 6 लिखना है। फिर क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो 6 और 3 9 और 1 10 आ गया। फिर क्या करना है, 6 को ड्रॉप करना है, 3 को पिक करना है, 1 को ड्रॉप करना है, ये आ गया आपका 13। चलिए एक बार यहाँ से भी समझ लेते हैं क्या किया हमने। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। तीनों साइड से आपको 3 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। सबसे पहले 1 2 3 आप काउंटिंग कर दें, इसके बाद 1 के फ्रंट में 1 लिख दें, फिर 1 2 को ऐड करके 3 3 3 को ऐड करके 6, और इसके बाद इन तीनों को ऐड कर दें तो 6 3 9 और 1 10 आ गया। 6 को आपने क्या किया, इसको ड्रॉप किया, 3 को पिक किया, 1 को ड्रॉप किया, तो अल्टीमेटली 10 और 3 ऐड होके 13 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 13 होंगे। आसानी से आपने इसको एनालाइज कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या है सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ट्राइंगल मिल रहे हैं। क्या इधर भी 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। तो तीनों साइड के अलोंग आपको इक्वल ट्राइंगल यदि देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी एक वर्टिकल सिमेट्री या एक आप सिंपल बोले तो सिमेट्री देखने को मिल रही है। और जब भी सिमेट्री देखने को मिलेगी तो लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स थे, तो लॉजिक ये है कि आप 4 तक काउंटिंग लिखें। फिर 1 के सामने 1 लिखना है, 1 और 2 को ऐड करके यहाँ 3 लिखना है, 3 और 3 को ऐड करके यहाँ 6 लिखना है, 6 और 4 को ऐड करके यहाँ 10 लिखना है। फिर इन सबको जोड़िए तो 10 और 6 हो गया 16 और 3 19 और 1 20, तो ये हो गए। फिर इस 10 को ड्रॉप करेंगे, 6 को पिक करेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे, 1 को पिक करेंगे, 6 और 1 7 और ऐड हो जाएगा। तो 20 में आपने 7 ऐड किया, 27 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 के सामने 1 लिखा, 1 और 2 को ऐड करके 3 लिखा, 3 और 3 को ऐड करके 6 लिखा, 6 और 4 को ऐड करके 10 लिखा। इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया भाई, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20 आपको ये मिल गया। फिर क्या करना है, 10 को आपको ड्रॉप करना है, 6 को पिक करना है, 3 को ड्रॉप करना है, 1 को पिक करना है, 6 और 1 7 और ऐड हो गए, 27 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको और आसानी से। तो इस एग्जाम्पल में भी हमने कुछ वैसा ही किया है, आप लोग खुद से इसे ट्राई करें और एक बार फिर एनालाइज कर लें इस वीडियो में। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 इधर भी 5, 1 2 3 4 5 यहाँ भी 5। तो यहाँ पे फिर से आप बोलेंगे कि भाई तीनों डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। वापस से यहाँ सिमेट्रिकल एनालिसिस हो रही है, सिमेट्रिकल फिगर मिल रहा है। और जब भी सिमेट्री होगी हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 तक आप काउंटिंग कर दें। इसके बाद 1 के सामने 1 1 और 2 ऐड किया 3 3 और 3 ऐड किया 6 6 और 4 ऐड किया 10 10 और 5 ऐड किया 15 और इन सबको ऐड कर दें 15 और 10 25 और 6 3 9 और 1 10 यानी 35 तो आपको ये जुड़ के मिल गया। इसके बाद इसको ड्रॉप, इसको पिक, इसको ड्रॉप, इसको पिक और इसको ड्रॉप। तो अल्टीमेटली आपने क्या क्या ड्रॉप कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आपने ड्रॉप कर दिया है सबको, बस आपने 10 को ले लिया है और 3 को ले लिया है। 35 में आप 13 और ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 48 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ से भी चलिए इसको समझ लेते हैं। 1 के सामने 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 और 10 और 5 15 और इसके बाद इन सबको ऐड किया तो 15 25 और उसके बाद 6 3 9 और 1 10 25 और 10 35 ये हो गया। इस 15 को ड्रॉप, 10 को पिक, 6 को ड्रॉप, 3 को पिक और इस तरीके से 13 आपने ले लिया तो आपको मिल गया अल्टीमेटली 35 और 13 48। चलिए ये भी क्लैरिफाई हो चुका है।
अब एक और ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमने दो फिगर्स एनालाइज एक साथ किए हैं, यानी एक तो आपको ऐसा फिगर मिल रहा है और दूसरा आपको ऐसा फिगर मिल रहा है, ठीक है। यानी यदि हम ध्यान से देखें तो एक तो हमें ट्राइंगल सीधे डायरेक्शन में मिल रहा है और एक हमें उल्टे डायरेक्शन में मिल रहा है। आप इन दोनों चीजों को देखें, यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, तो सबसे पहले तो वर्टिकल सिमेट्री है, या फिर आप सीधे सिंपल बोलें तो सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, तो पहली बात तो सिमेट्री है। इसको भी देखें तो बस इसका उल्टा है ये, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 है और 1 2 3 है, मतलब ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। और जब भी 3 की सिमेट्री होती है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 के सामने 1, 1 और 2 8 किया, 3 3 और 3 8 किया 6, 6 3 9 और 1 10, इसके बाद 6 को ड्रॉप, 3 को पिक, 1 को ड्रॉप, यानी सिंपली आप 10 और 3 ऐड कर देंगे तो आपको 13 नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे समझाया गया है। देख लें एक बार, 1 2 3 आप काउंटिंग कर लें, और काउंटिंग करने के बाद आप 1 के फ्रंट में 1 लिखें, 2 के फ्रंट में 3 कैसे आ गया, 1 और 2 को ऐड करके, फिर 3 के फ्रंट में 6 कैसे आया, 3 और 3 को ऐड करके, फिर 1 3 और 6 को आपने ऐड किया तो 6 3 9 और 1 10 आ गया, 6 को ड्रॉप, 3 को पिक, 1 को ड्रॉप, तो ये 13 नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको निकल के आ गए, ठीक है। यानी आपके इस फिगर में भी 13 ट्राइंगल है और इस फिगर में भी 13 ट्राइंगल है, तो इन दोनों फिगर को मिला के यदि हम देखें तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स मिलेंगे दोनों फिगर को मिला के 26 ट्राइंगल्स। ओके, अब यहाँ पे हम 26 ट्राइंगल नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास 26 तो होने थे, लेकिन 6 हम हटा रहे हैं। तो कौन सा 6 हटा रहे हैं वो मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइंगल हैं जो 2 बार काउंट कर लिए गए हैं। क्यों 2 बार काउंट कर लिए गए हैं? क्योंकि जब हमने इस ट्राइंगल में काउंटिंग की तो भी उसे काउंट कर लिया, और जब इस ट्राइंगल में हमने काउंटिंग की ट्राइंगल की तब भी हमने काउंट कर लिया। तो उन ट्राइंगल्स को हमें हटाना होगा। तो सबसे पहले तो हम समझ जाएं कि कौन से वो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हमने 2 बार काउंट किया है। तो चलिए मैं समझा देता हूं। यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है जिसे इसे काउंट करते वक्त भी लिया है, इसे भी लिया है। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल है, हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल है? एक तो ये है 1, ये 2, और ये इस तरीके से 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 ऐसे ट्राइंगल हैं जो अपर और डाउन दोनों ट्राइंगल्स की काउंटिंग में लिया गया है। मतलब इस ट्राइंगल की काउंटिंग में भी हमने इन 6 ट्राइंगल को लिया है, 1 2 3 4 5 6, और इस ट्राइंगल की काउंटिंग में भी उन्हीं ट्राइंगल्स को लिया गया है। तो उन ट्राइंगल्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए -6 किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 20 ट्राइंगल्स मिलेंगे। तो कई बार हमें ऐसा फिगर भी मिलता है जिसमें सिमेट्रिकल फिगर को मिक्स किया जाता है। तो इस पूरे सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, और इसी कारण से मैंने पूरे ट्राइंगल को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 एक्चुअल में केसेस में डिवाइड किया है, पार्ट तो बहुत सारे हो जाएंगे, केसेस मैंने 6 बनाए हैं ताकि आप ट्राइंगल काउंटिंग को प्रॉपर समझ लें। एक बार आप ट्राइंगल की काउंटिंग कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे की काउंटिंग भी मेरे साथ सीख पाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। मैंने पूरा ट्राइंगल की काउंटिंग का ये जो 5th केस है आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6th केस। थैंक